गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने वाला अभिषेक बैनर्जी अब कलकत्ता हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे अभिषेक बैनर्जी। पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुली धमकी देने वाले अभिषेक बैनर्जी अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि जैसे ही बंगाल में अब सरकार बदल चुकी है, अब हर उस इंसान पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं जिसने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया और जो लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। और उनमें से एक है अभिषेक बैनर्जी। जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था को तो बिगाड़ा ही, पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी और अब अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक बैनर्जी ने एफआईआर रद्द कराने की मांग की है। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने कथित तौर पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा था कि देखते हैं कितने बड़े गुंडे हो, और उन्होंने अमित शाह को बंगाल में बिना सुरक्षा के रहने की चुनौती भी दी थी। और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर विधाननगर पुलिस ने अभिषेक बैनर्जी पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। एफआईआर में भड़काऊ भाषण, दुश्मनी फैलाने और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें कई और गैर जमानती धाराएं शामिल हैं। और जैसे ही ये अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक बैनर्जी हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की अपील अभिषेक बैनर्जी के द्वारा की गई है। अब ये कह सकते हैं हम कि अभिषेक बैनर्जी को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। देखिए, आपके लिए बता दें कि अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें अब यहीं पर नहीं बढ़ रही हैं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। यहां पर देखना अहम यह भी रहेगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट अभिषेक बैनर्जी की सुनेगी भी या फिर वहां से भी अभिषेक बैनर्जी को बड़ा झटका ही लगेगा। वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें सिर्फ यहीं पर नहीं हैं, बल्कि अभिषेक बैनर्जी को कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि केएमसी ने भी अनधिकृत निर्माणों को लेकर नोटिस थमा दिया है। केएमसी एक्ट ने भी एक्ट की धारा यानी केएमसी एक्ट की धारा 400A के तहत अब नोटिस जारी करके अभिषेक बैनर्जी से जुड़ी हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि इन प्रॉपर्टीज में बिना अनुमति के निर्माण किए गए हैं और म्युनिसिपल अथॉरिटी ने उनसे बिल्डिंग प्लान जमा करने के लिए और अप्रूवल डिटेल्स और अनाधिकृत एक्सटेंशन को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है। ये वही अभिषेक बैनर्जी हैं जिन पर पहले भी संपत्ति और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और आपके लिए बता दें, टीएमसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं अभिषेक बैनर्जी, जिनकी अब प्रॉपर्टीज से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने के मामले में लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और देखिए, अब अभिषेक बैनर्जी की तो मुश्किलें खड़ी ही हो रही हैं, और वहीं आपके लिए बता दें कि आम नागरिक तो सालों से म्युनिसिपल नियमों के तहत परेशान रहते हैं, लेकिन सत्ता के करीबी लोग यानी कि अब तो सत्ता खैर जा चुकी है अभिषेक बैनर्जी की, और अब लगातार मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रक्रिया आई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो लोग कानून को चुनौती देते हैं, आज वो खुद कानून की मदद मांग रहे हैं। देखिए, बीजेपी के नेताओं का बयान आप पहले सुनिए कि किस तरीके से बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने बड़ा हमला बोला है अभिषेक बैनर्जी के ऊपर। देखिए, टीएमसी ने जिस प्रकार से हिंसात्मक बयान और राजनीतिक हिंसा का संस्थागतीकरण किया था, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस किया था, इसके चलते 321 भाजपा के निर्दोष कार्यकर्ता राष्ट्रवादियों को मौत के घाट उतारा गया था। सुवेंदु अधिकारी जी के पीए चंद्रनाथ रथ को भी किस प्रकार से निर्ममता से मारा गया था। और ऐसे हत्याओं के पीछे जो हेट स्पीच, नफरती बयानबाजी, उकसाने वाली बयानबाजी अगर किसी ने की है तो उसको तो उसकी कानूनी सज़ा मिलनी ही चाहिए,
जिस प्रकार के अभिषेक बैनर्जी ने बयान दिए, अगर किसी ने कानूनी रूप से कार्रवाई की है, कानून का रास्ता इख्तियार किया है, तो जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं उनको उसकी सजा मिलेगी। पूर्णिमा चक्रवर्ती बीजेपी के नेता ने भी हमला बोला है और इसी के साथ साथ सुनिए कि राहुल सिन्हा ने भी क्या कुछ कहा है टीएमसी और अभिषेक बैनर्जी को लेकर। क्या बोलेंगे? देखिए, चुनाव का पहले और चुनाव का बाद जिस भाषा अभिषेक बैनर्जी प्रयोग किया, देश का स्वराष्ट्र मंत्री के खिलाफ जैसा भाषा का प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनका ऊपर एफआईआर हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, देश का स्वराष्ट्र मंत्री, हम सबका पूजनीय नेता अमित शाह जी, उनको कैसे कैसे गंदा बात उन्होंने किया। अरे हार जाने का पीड़ा है, हार जाने का शोक हो सकता है, विलाप कर सकते हैं, घर पे बैठ के विलाप करिए। ज्यादा होशियारी दिखाने के लिए खुलेआम ऐसा करना जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा महापाप है। ऐसा पाप जो करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आर्टिकल घटना में हुआ 3 आईपीएस को सस्पेंड। पहले जो बयानबाजी कर रहे थे, देखिए, आप गलती किए हैं, इसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। बंगाल की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। और आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए हैं, देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, तो बंगाल की जनता भारत की जनता है, वो छोड़ेगी नहीं आपको। इसके लिए आप तैयार रहिए। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर एफआईआर के मामले को लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही, वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है जो अभिषेक बैनर्जी का बचाव कर रहे हैं। संदीपन साहा और सौगात रॉय का बयान भी सुनिए आप। देखिए, चुनाव के वक्त तो बहुत कुछ बोला जाता है, चुनाव का परिवेश ही ऐसा रहता है। इन गुड स्पिरिट चुनाव के वक्त जो बोला जाता है, चुनाव के बाद उसको छोड़ देना चाहिए, उसको लेके और सोचना नहीं चाहिए। तो चुनाव में हार जीत होने के बाद यूजुअली जो बोला जाता है उसको लेके और कोई ध्यान नहीं देता है, बट यहाँ दिया जा रहा है। हमने सुना कि एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है एक एफआईआर। अब लॉन्च हुआ है तो वो कानूनी कार्रवाई जो होना होगा वो होगा, लेकिन इन गुड स्पिरिट इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली ये जो एफआईआर है ये किसी लॉन्च किया है? देखिए, सोशल एक्टिविस्ट लॉन्च करे या पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करे, अल्टीमेटली कंप्लेन लॉन्च हुआ है और उस घटना को लेके जो चुनाव से पहले हुआ था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं फिर से अपने आप को दोहरा रहा हूँ कि चुनाव के वक्त एक ऐसा तनाव वाला सिचुएशन रहता है जहाँ पे सब चाहते हैं कि वोट अपनी तरफ खींचे, और ये खींचातानी में बहुत बार ऐसी कुछ बातें हो जाती है जो कि तब ना हो तो अच्छा होता है। बाद में शायद जो बोलते हैं उसको रियलाइज़ भी होता है कि ये बात नहीं करने से अच्छा होता, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसा माहौल ही ऐसा रहता है चुनाव के वक्त कि बहुत बार आदमी सोच नहीं पाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत बार होता है। इसको और आगे नहीं बढ़ा के एक गुड स्पिरिट पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब से कि जो बोला, जो नहीं बोला, जो बोला उसको वहीं तक ख़त्म करके नए से चलते आगे। Provocating speeches during elections 2026 assembly. How do you see this? This I see it as an attempt at political vendetta. During election time, in public speeches, statements are made by people, speeches are made by people. I have seen the so-called statement by Abhishek Banerjee. I did not find it offensive. Now the state government is using its power to browbeat TMC people. I totally oppose. I'm sure that Abhishek Banerjee would take legal steps against the same. देखिए, टीएमसी की तो बौखलाहट सामने आ रही है, वो तो अपने नेता के समर्थन में लगातार बयान दे ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया सुनिए। देखिए, अब तो ये सब करेंगे और इनसे पूरे विपक्ष को और इस देश की जनता को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भावना प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के मन में नहीं होनी चाहिए
कि वो चुनाव जीतते जा रहे हैं तो वो इस देश के हिटलर हो गए हैं। ये भावना कतई ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए और इस देश के लोगों के लिए। इसलिए जो जायज मुद्दे हैं उसको लेके विरोध करना चाहिए विपक्ष को भी और देश की जनता को भी। ये नहीं चलेगा कि आप 21 राज्य में सरकार हो गई तब आप तानाशाह हो गए, आप जैसे चाहेंगे इस देश को चलाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से अभी तक कानून को ना समझने वाले लोग आज कानून की शरण में ही जा पहुंचे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ रुख रहेगा कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।